नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के फायदे तो सब जानते हैं, पर आज हम आपको एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की खूबियां बताएंगे। बाजार में एक पुश पैसा डालना है तो एसटीपी एक बेहतरीन जरिया माना जाता है। और आज जानेंगे किन फंड में एसटीपी करना सही रहता है, बैंक एफडी या बैंक खाते में पैसे रखने से कैसे मिल सकता है बेहतर रिटर्न। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ है दो खास मेहमान, विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज, हैं हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल। इसलिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले प्रतिभा आपसे कि क्या खास है एसटीपी की खूबियां क्या है जो ये एसआईपी से अलग है, क्योंकि एसआईपी लगातार हर जगह एसआईपी के आंकड़ों से हर कोई उसको जानने समझने तो लगा है कि इतना ज़्यादा निवेश आ रहा है, पर एसटीपी भी ऐसा एक मैजिकल एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं मतलब ऐसा निवेश का तरीका है जो कि हर किसी को मालूम होना चाहिए। तो अभी के बाजार में एसटीपी की क्या खूबी? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। कई टाइम हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज के तारीख में मार्केट बहुत हाई है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब एसटीपी काम आता है। एसटीपी का मतलब समझ लेते हैं पहले। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान मतलब आप एक लो रिस्क फंड चुनते हैं जिसको बोलते हैं सोर्स फंड, और जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है वो सोर्स फंड में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। और टारगेट फंड है जो इक्विटी फंड्स तो आमतौर पे वॉलेटाइल रहता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो जहां पे आपको ट्रांसफर करना है उसको बोलते हैं टारगेट फंड। और आप एक समय अवधि डिसाइड कर सकते हैं, अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि हर हफ्ता या हर महीना इतना पैसा सोर्स फंड से टारगेट फंड में जाएगा, और वो धीरे धीरे टारगेट फंड में चलता जाएगा। इसका क्या फायदा हो सकता है? आज की तारीख में आपको पता है कि रोज एक नया हाई होता है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ऊंचा चला गया, मार्केट बहुत तेजी में है। ये टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें और आप रिग्रेट ना करें कि अभी इन्वेस्ट किया और तुरंत मार्केट ना क्रैश हो गया, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे जैसे मार्केट गिरता है तो आप ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा करेंगे और आपका कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या डिफरेंशिएटर है एसटीपी है क्या, ये प्रतिभा ने बताया। विकास, कुछ एक एग्जाम्पल के जरिए अगर आप समझा पाए कि अभी मौजूदा बाजार की स्थिति में जब बाजार में काफी अच्छा एक मूवमेंट है, एसटीपी कैसे मददगार साबित हो सकता है? धन्यवाद स्वाति। हेलो प्रतिभा जी। इस एसटीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वाति एक फ्रीडम लेना चाहूंगा कि लोगों को एक और चीज बोलना चाहता हूं कि जो जनरली लोग बोलते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड कर लूं या सिप कर लूं, तो हम उनको यही बोलते हैं कि एसआईपी एक तरीका है उन्हीं म्यूचुअल फंड्स का जिसमें आप करना चाहते हैं। इसी तरीके से एसटीपी भी एक तरीका है इन्वेस्ट करने का उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में जिनमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये कोई अलग कैटेगरी या अलग सेगमेंट नहीं होता। और जैसा प्रतिभा जी ने बोला कि एक लो रिस्क वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए एक लमसम सैलरी आती है किसी की, या कहीं से बोनस आ गया, या कहीं से इकट्ठा पैसा आ गया। अब उनको ये लगता है कि मैं बाजार में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन 21,000 के ऊपर निफ्टी हो गया, तो मैं क्या वो पैसा डाल दूं या मैं बैठा रहता हूँ, वेट करूंगा जब मार्केट गिरेगी तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली मार्केट 21,000 से 23,000 हो जाती है, तो वो तब भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर बाजार वहां से जब उनको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, जिसको हम फोमो बोलते हैं, वो 23,000 रुपए के ऊपर अपना इन्वेस्ट करना शुरू किया और पता चला बाजार गिर गया 2-3 हजार पॉइंट, तो फिर वो बोलेंगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्हीं सभी गलतियों को अवॉइड करने के लिए, बड़े एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए ये एक साइंटिफिक टूल है कि आप अपना लमसम पैसा जो है वो लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या आर्बिट्राज फंड कैटेगरीज जो होती हैं, जहां पे उनको आपको 6.5% के आसपास की रिटर्न मिल जाएगी, तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा ना रख के आप इसमें रखिए। और आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं आप 6 महीने में ये पैसा जो है स्टैगर्ड मैनर में, मे बी अ वीकली एसटीपी, लाइक हर हफ्ते एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो, जैसा इन्होंने बोला कि सोर्स फंड एंड टारगेट फंड, तो लिक्विड फंड से वो एक इक्विटी फंड में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो जो हमने डिसाइड किया है वो हर हफ्ते ट्रांसफर होता रहेगा। और इससे क्या होगा कि जो बीच में कोई भी वॉलेटिलिटी हो गई मार्केट की, कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो करेक्शंस में आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका बाइंग जो है वो थोड़े चीपर यूनिट जो है एनएवी पे हो रहे हैं। और अगर बाजार ऊपर भी जा रहा है तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा पैसा एक साथ लग गया। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, जो सिप में मिलता है वही एसटीपी में भी मिलता है, बट इसमें पैसा आपने पहले लगा दिया और
स्टैगर्ड मैनर में वो पैसा आपका आपके जो टारगेटेड इक्विटी फंड्स हैं उसमें वो लग रहा है। अब ये जो तरीका है एसटीपी का, प्रतिभा, ये उन लोगों के लिए भी सही हो सकता है जो कि अपने लक्ष्य के करीब हैं, जिन्हें डेट में जाना है, डेट में शिफ्ट करना है फ्रॉम इक्विटी। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। और रिटायरमेंट के स्पेशली जो करीब है, वो जो पैसा है मानो जो उनको इक्विटी में जो गेन हुआ है, वो डेट में डाले और एसटीपी के थ्रू एक फंड से दूसरे फंड में वो डेट में धीरे धीरे करके एक साथ इकट्ठा ना डाल के उसका बेनिफिट लेकर सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करें। ये तरीका सही हो सकता है? और आमतौर पे जो एसटीपी की बात चलती है तो ये उतार चढ़ाव की वजह से हम एसटीपी प्रेफर करते हैं। जो डेट फंड्स होते हैं उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव तो होता नहीं है। जैसे आपने चुन लिया एक एक्रूअल फंड, तो या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, कोई भी फंड आपने चुना तो उधर मोर और लेस कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलता है। तो ये रिवर्स में एसटीपी इज नॉट सच अ गुड आइडिया। नंबर वन, अगर आपका बहुत करीब है आपका गोल्स, मान लीजिए 3 साल के अंदर गोल है, तो आपको में रहना ही नहीं चाहिए। आपको सारा पैसा जो 1 या 2 या 3 साल के अंदर है वो आपको डेट में रखना चाहिए। तो एसटीपी ना करें, उसको पूरा का पूरा आप लमसम डेट में ट्रांसफर कर दें। भले ही थोड़ा और मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन सेफ रहेगा आपका पैसा। जहां तक रिटायरमेंट की बात है, रिटायरमेंट में भी आपको ये सोचना है कि अगले 2-3 साल के लिए जो आपको पैसे लगेंगे वो आप डेट में रखेंगे, सुपर सेफ रखेंगे, क्योंकि आपको उतार चढ़ाव का टेंशन नहीं लेना, पीसफुल लाइफ जीना है। तो जो 3 साल का पैसा है वो आप लमसम में ही ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर एवरी ईयर ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 साल का अभी किया, 1 साल का बाद में, 6 महीने बाद किया, वैसा कर सकते हो। लेकिन पूरा पैसा तो आप निकालेंगे नहीं। रिटायरमेंट में भी आपको इक्विटी में ही रहना है, क्योंकि तभी आपका लाइफस्टाइल अच्छा बना रहेगा। तो जो जो रिवर्स में चलता है, आई थिंक एसटीपी इज नॉट सच अ गुड आइडिया। ट्रांसफर फ्रॉम इक्विटी टू डेट, डू इट इन लमसम। ओके, तो इक्विटी टू डेट उतना अच्छा आइडिया नहीं है। डेट फंड में डालकर फिर इक्विटी में धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करना एक बेटर आइडिया है। इसका जो टैक्सेशन है विकास, वो कैसा रहता है? एसआईपी में हमें मालूम है आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एज पर योर होल्डिंग वो रहता है। एसटीपी में भी कुछ ऐसा ही है? सो एसटीपी में स्वाति कैसा है कि यदि इन्वेस्टर मनी मार्केट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लिक्विड फंड कैटेगरी जो है उसमें अगर डालते हैं और जब वो पैसा इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट हो रहा है, तो जो अर्निंग डेट फंड्स में आएगी वो तो डेट की टैक्सेशन लगेगी जो 30% हो गई अभी। हाउएवर उसमें जो हमने एक कैटेगरी का जिक्र किया था आर्बिट्राज, तो आर्बिट्राज कैटेगरी में अगर 1 साल से पहले एसटीपी, क्योंकि जनरली आइडिया यही होता है कि आप जितनी जल्दी एसटीपी शुरू करें तो उसमें 15% का टैक्सेशन है जो कि इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। ये हो गया वो टैक्स जो आपका डेट के अर्निंग पे लगा, जो कुछ दिन का पैसा डेट में लगा हुआ है। बट जो आपकी टारगेट स्कीम्स है जिसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है फॉर लॉन्ग टर्म, वो इक्विटीज है, तो उनमें टैक्सेशन जो आपका है जनरली अगर आप 1 ईयर के ऊपर होल्ड करके रखते हैं तो जो भी आपको गेन्स होगा वो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। ओके, तो टैक्सेशन समझाया हमें विकास ने अभी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का। मैं आपसे समझना चाहती हूँ प्रतिभा कि अभी इस बाजार में किसी को पैसे डालने हैं, बाजार की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो आप जानना चाहते हो कि आपको एक सही तरीके से पैसा कहाँ डालना है। जैसा विकास ने भी बताया था कि कई लोग सोचते हैं कि एक मुश्त पैसा आ गया, बोनस का पैसा आ गया है, ईयर एंड में कोई पैसा आया है तो बैंक में डाल दिया, बैंक खाते में डाल दिया, बैंक एफडी कर दी। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कितना बड़ा डिफरेंस है? मतलब मानिए एक लिक्विड फंड में एक आपने एसटीपी कर ली, फिर सिस्टमैटिकली वो आप उसके जो डेस्टिनेशन फंड है उसमें पैसा जा रहा है, तो जो ये रिटर्न है वो जनरेट कैसे होता है? एक इन्वेस्टर के पास पैसा किस रूप में आता है? देखिए, जब ये बेसिक डिफरेंस जो है डेट और इक्विटी का बीच का जो फर्क है, डेट में आमतौर पे हम मानेंगे 7 से 8 तक का आपको रिटर्न मिल सकता है,
और इक्विटी में अगर आप लंबे समय 3 साल के कम के लिए कोई इक्विटी नहीं करेगा, 3 से 7 साल के लिए अगर आप कर रहे हैं और या उससे लंबे समय अवधि के लिए, तो 12% तक रिटर्न हो सकता है। अगर आप साइडलाइंस में बैठे रहेंगे कि मैं इन्वेस्ट अभी नहीं करूंगा, अभी मार्केट बहुत तेजी में है, जब वो नीचे गिरेगा तब मैं करूंगा, तो वो फियर साइकिल भी एक आ जाता है। जब वो नीचे गिर रहा है तो आपको लगेगा कि और नीचे गिरने वाला है, उसके बाद में करूंगा। तो अगर आप एसटीपी के जरिए कर रहे हैं तो पहले तो आपका जो पैसा पार्क्ड है, जो एसबी अकाउंट में या एफडी में आप रख रहे हैं, वो रिटर्न तो आपको मिलना ही है, डेट से मिलना है, 6.5-7% तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। और जैसे जैसे इक्विटी में जाएगा आपका रिटर्न्स, इक्विटी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बन जाएंगे 11 से 12% तक आपका रिटर्न्स बन सकता है। तो अगर आप बहुत समय, लंबे समय अवधि के लिए होल्ड करने वाले हैं, 8-10 इयर्स, तो शायद अगर मार्केट गिरेगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही मिलना है। लेकिन बिहेवियरली ना ये बहुत ही मुश्किल है कि आज आपने पैसे डाले, 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर आपने एक मुश्त डाल दिया और 1 महीने के अंदर मार्केट गिर गया और आपका 10-15% डाउन है, तो उसको होल्ड ऑन करना बहुत ही आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए इन शॉर्ट टर्म आपका वॉलेटिलिटी से थोड़ा 1-8% बचेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब मीन रिविजन होके आपको 11 to 12% ही मिलना है इक्विटी से। तो विकास, जिस फंड में मानिए कोई पैसे डाल रहा है, क्या सेम ही फंड से एसआईपी और एसटीपी किया जा सकता है क्या? क्योंकि काफी दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी क्वेरीज हैं काफी ज्यादा इसको लेकर कि एसआईपी जिस फंड से की, एसटीपी उसी से चालू करें, ऐसा पॉसिबिलिटी रहती है? एसआईपी तो आपका जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है या जो सैलरीज आ रही हैं, मंथली इनफ्लोज है, आप डिसाइड करते हैं मेरा इतना एसआईपी का अमाउंट है, वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली निकल के म्यूचुअल फंड में जाएगा। ठीक है। एसटीपी में आपने, अगर एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जो कि टारगेट फंड है कि इन्वेस्टर चाहता है मुझे एसबीआई के कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट करना है, तो उनको फिर आइडियली एसबीआई के ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या आर्बिट्राज फंड या मनी मार्केट, जो भी उनको एसबीआई का फंड लेना होगा डेट साइड में, उसमें डाल के फिर वो उसमें होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आईसीआईसीआई के अल्ट्रा शॉर्ट में पैसा डाल दिया और वो एसटीपी एसबीआई के फंड में जा रही है वीकली या मंथली बेसिस पे, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो आप इक्विटी फंड, उसी डेट फंड में आपको पहले एक मुश्त पैसा डालना पड़ेगा और वहां से एसआईपी करनी पड़ेगी, एसटीपी करनी पड़ेगी। सो अगर एचडीएफसी का फंड लेना है आपने, तो एचडीएफसी के लिक्विड फंड में डालिए। आईसीआईसीआई का अगर आपने कोई वैल्यू डिस्कवरी या कोई ऐसा फंड लेना है, तो आईसीआईसीआई के अल्ट्रा शॉर्ट या आईसीआईसीआई के आर्बिट्राज में डालिए और फिर सेम फंड में वो एसटीपी करिए। दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। इंटर फंड में नहीं हो सकता है कि आप एक फंड में लिक्विड में डालते हैं और उसके दूसरे किसी फंड हाउस में पैसा इक्विटी में लग रहा है। ओके। प्रतिभा, मुझे एक बात बताइए कि जब यूजुअली आप जब फंड में यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें रिडेम्पशन हम कहते हैं, क्या एक फंड से दूसरे फंड में पैसा गया तो क्या ऐसे में एसटीपी में इसको रिडेम्पशन माना जाएगा और किसी तरीके का चार्ज या फिर इस पर कोई टैक्स लग सकता है? जैसे अभी विकास जी ने भी बताया था, अगर आपका सोर्स फंड डेट फंड है और आप ये चूज करोगे कि उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होगा, जो सोर्स फंड है जहां पे आप एक मुश्त इन्वेस्ट करो, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगना है, क्योंकि एग्जिट लोड तो है ही नहीं, वो डेट फंड है और धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है इक्विटी में। लेकिन आपने इन्वेस्ट किया डेट फंड में और वही भी पड़ा रहा 6 महीना 8 महीना, जितना भी आपने एसटीपी लगाया है, तो वो गेन भी तो होगा 6.5 या 7% के हिसाब से। वो जो गेन होगा वो आपके डेट के हिसाब से, मतलब आपके स्लैब के हिसाब से, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म है, आप मतलब 3 इयर्स के लिए तो होल्ड नहीं कर रहे हो, शॉर्ट टर्म है, तो आपके जो इनकम स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स हो जाएगा। उसके अलावा आपको कोई चार्जेस या एग्जिट क्लॉज कुछ भी नहीं लगना है। तो एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के हम आज फायदे, उसकी बारीकियां समझ रहे हैं। हमारे साथ फिनवाइस से प्रतिभा गिरीश और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से विकास पुरी हैं। विकास, कितने तरीके के विकल्प मिलते हैं एसटीपी में निवेशकों को? क्योंकि एसआईपी में भी वीकली, मंथली, डेली एसआईपी तक है मौजूद। क्या एसटीपी में भी ऐसी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है निवेशकों के लिए? जी, तो एसटीपी में डेली भी है, वीकली है, फोर्टनाइटली और मंथली भी है। बट अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखेंगे और एक ट्रेंड देखेंगे इन्वेस्टर्स का, तो सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो जनरली या तो वीकली होती है या फिर मंथली। ये अगर डेटा पॉइंट्स देखेंगे तो मैक्सिमम एसटीपीज इसमें आती हैं।
जो लोग थोड़ा सा जल्दी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक एक महीने का वेट नहीं करना चाहते, तो वो वीकली एसटीपी ज्यादा चूज करते हैं और मेजरली वही ट्रेंड में है। और फिर हर एक फंड हाउस ने अपना ऑल्दो ऑप्शंस रहता है डेली का, वीकली का, मंथली, फोर्टनाइटली, बट बहुत सारे फंड हाउसेज जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए ओपन नहीं होते। जैसे डेली के लिए हर एक फंड हाउस अवेलेबल नहीं होगा। सो बाय एंड लार्ज वीकली एंड मंथली जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेंड में आती है। ओके। इसमें एक एसटीपी के लिए एक फंड चुनने से पहले प्रतिभा किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पूरे डिस्कशन से लिक्विड फंड का जिक्र काफी आ रहा था। डेट फंड में बेसिकली आप एसटीपी की शुरुआत करें और फिर धीरे 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 सिलसिलेवार से तरीके से वो आपका पैसा इक्विटी में जाता है। लेकिन डेट में भी लिक्विड हो या शॉर्ट टर्म फंड हो, चुनाव कैसे फंड का डेट में होना चाहिए? जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि डेट फंड में भी आपके बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। जैसे आपने गिल्ट फंड चुन लिया तो वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे जा सकता है। हमें वही फंड चुनना है जो आप एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, जो अगर आपके पास पैसा है वो रखोगे। वो कौन से फंड होते हैं? आप लिक्विड फंड में रख सकते हो, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में रख सकते हो एसटीपी के लिए। आपका समय अवधि कितना है वो भी आपको देखना है कि आप 6 महीने के अंदर कर रहे हो, क्या 1-1.5 साल के लिए आप एसटीपी करने वाले हो। तो वो जो समय अवधि है उसके बराबर मैचिंग ड्यूरेशन का फंड चुने, शॉर्ट टर्म चुने, जिसमें एग्जिट क्लास ना हो और जहां पे आपको मतलब इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे जाना या क्रेडिट रिस्क का ये दोनों का अगर जिक्र ना हो, तो वैसा वाला फंड्स आपको सोर्स फंड में चुनना है, क्योंकि उसका पूरा मकसद है कि सेफ रहे। जब तक पैसा इक्विटी में ट्रांसफर नहीं रहा, सेफ रहे, वॉलेटाइल नहीं रहे, स्टेबल रिटर्न्स दे और बिना एग्जिट लॉस के। बिल्कुल विकास, क्योंकि हम एसआईपी का बहुत जिक्र करते हैं कि एक नए निवेशक को एसआईपी से म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करनी चाहिए, अनुशासन बनता है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का एक बेहतरीन जरिया है एसआईपी। एसटीपी की प्लेसमेंट इस पूरे वेल्थ जनरेशन में कहां पर आती है? मतलब एक जो नया निवेशक है या जिसके पास एक इकट्ठा पैसा आ जाता है, वो अपने निवेश की जर्नी एसटीपी से करे तो क्या वो सही रहेगा? क्या इसका एक ये हम तरीका भी देख सकते हैं? एसटीपी थोड़ा सा परिस्थिति, जो मार्केट की परिस्थितियां हैं उसके लिए ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर नया निवेशक एसआईपी कर रहा है तो मार्केट का कोई लेवल है वो देखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जो उनको करनी है। एसटीपी में अगर देखिए स्वाति, मान लीजिए ऐसे गॉड फॉरबिड 20% या 15% मार्केट गिर जाती है किसी वजह से अगले 1-2 महीने में, और किसी के पास अचानक उस समय लमसम पैसा पड़ा है, तब हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप उसको एसटीपी करिए, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिल रही है। स्टिल एक थोड़ा सा कर सकते हैं कि मे बी आप 50% या 60% आप लमसम कर दीजिए, बाकी अमाउंट जो बचा है उसको आप एसटीपी कर लीजिए। तो जनरली एसटीपी जो है, चाहे वो नया निवेशक हो चाहे सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो एसटीपी जनरली बहुत हैंडी साबित होती है जब मार्केट बहुत पीक पे है या वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, जैसे इन करंट सिनेरियो। सो करंट सिनेरियो में कोई अगर सीजन्ड इन्वेस्टर है जो मार्केट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, वो भी इस समय लमसम में इक्विटीज में नहीं जाना चाहेंगे, उनको भी एसटीपी रूट से जाना पड़ेगा। सिमिलरली न्यू इन्वेस्टर है तो उनको भी एसटीपी रूट से जाना चाहिए। सो एसटीपी इज ब्रॉडली जो मार्केट के कंडीशंस हैं, और स्पेशली जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी या बहुत ज्यादा पीक पे है, तो एसटीपी बहुत कारगर साबित है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रतिभा यहाँ पर कि हम तो इसकी खूबियां गिना रहे हैं कि हाँ एसटीपी क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे काम आ सकता है, लेकिन क्या एसटीपी स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है? कई बार जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा हर एक निवेश स्ट्रैटेजी काम करे। वो कौन से सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब आपका एसटीपी जो प्लान है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है? नॉर्मली जैसे विकास जी ने अभी बताया, जब मार्केट ओवरहीटेड है, तेजी में है और पीक्स किया जा रहा है, तब हम करते हैं। मान लीजिए आपने आपके पास लमसम पैसा है मार्च 2020 या अप्रैल में जून, जो भी के पास लमसम पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केट्स बहुत अच्छा वैल्यूएशंस में है, मच बिलो फेयर वैल्यूएशंस, और आपने सोच लिया कि मैं एसटीपी करूंगी क्योंकि मैं नहीं हूं, आई वांट टू सी हाउ दिस वर्क्स।
तो उस टाइम में क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया एसटीपी में और रोज मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, तो मतलब आप अगर लमसम में खरीदते हैं तो आपको यूनिट्स कम में मिलता, अगला हफ्ता आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, उसके अगला हफ्ता और ज्यादा, पूरा आपने 6 महीने किया, 6 महीने में सिर्फ तेजी में था। उस टाइम पे आपको 6 महीने बाद लगेगा कि क्यों मैंने ऐसा किया, अगर मैं लमसम में करती तो बेटर होता, मेरा पूरा मतलब कम कॉस्ट में मिल जाता। तो आप जब एसटीपी करना चाह रहे हैं तो 2-3 चीज आपको याद रखना है कि मार्केट का वैल्यूएशन क्या है, इट्स अबव फेयर वैल्यू। फिर आप सोचे कि एसटीपी के थ्रू करें, और कितने किस्सों में करना है वो भी आपको सोचना है कि आपका कितना पैसा जा रहा है। बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उसके ऊपर डिसाइड करना है। तो जो निवेशक अभी विकास, लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, अभी बाजार में पैसा डालना चाह रहे हैं, अगले मानिए 6 महीना अगर हम देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहने वाला है आने वाला साल भी, तो वो ये समय एसटीपी के लिए एक अच्छा टाइम है किसी को एक मुश्त पैसे बाजार में रखने? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो जैसा हमने बोला कि बाजार काफी पीक पे है, हालांकि इसके और भी ऊपर जा सकता है, बट यस, जो अभी प्रतिभा जी बोल रहे थे कि वैल्यूएशंस अगर थोड़ी सी स्ट्रेच लगती हैं तो एसटीपी इज द बेस्ट रूट। और जैसा आपने ये बोला कि इवेंट काफी हैं, जैसे जनरल इलेक्शंस हैं या और भी 2-3 इवेंट्स आने वाले हैं, उसको देखते हुए ये अगले 4 से 5 महीने जो है वो एसटीपी रूट बेहतर रहेगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा स्वाति, जिन लोगों का इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कि अकाउंट में पैसा दिखा नहीं और वो उड़ा दिया, और अगर उनको वो कंट्रोल में रखना है तो आप एसटीपी, मार्केट पीक पे है, डाउन पे है, कुछ भी है, आप तुरंत अपना पैसा लिक्विड में या अल्ट्रा शॉर्ट में डाल दीजिए और वहां से आप एसटीपी करके इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप एक इम्पल्सिव इन्वेस्टर है, कंज्यूमर है या बायर है और पैसा टिकता नहीं आपके पास, तो ये सबसे आसान तरीका है पैसा बचाने का। तो पैसा बचाना है और पैसा बचा के पैसे से पैसा भी कमाना है, तो उसके लिए एसटीपी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, जिसकी आज हमने की है चर्चा। बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे विकास पुरी और प्रतिभा गिरीश, आप दोनों का ही हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।